भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत आजीविका का भी अधिकार आता है। और संविधान के आर्टिकल 21A अर्थात 21A में शिक्षा का अधिकार आता है। दोनों ही हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी एक के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए दूसरे के मौलिक अधिकारों की बलि दी जा सकती है? अर्थात दोनों के अपने अपने मौलिक अधिकार हैं और यदि दोनों व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में टकराव होता हो तो उसका क्या हल निकाला जा सकता है? अर्थात आज के स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया है उसमें एक तरफ बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के आजीविका का अधिकार है। ऐसे में इस निर्णय से दोनों के हितों में भयानक टकराव हो गया है। इस पर हमारा संविधान क्या कहता है और हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आज के इस अंक में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है वो दरअसल दो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का टकराव है, जिसमें एक तरफ शिक्षकों के लिए मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ उनका आजीविका का भी अधिकार है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार है। यह टकराव कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा टकराव अक्सर होता रहता है, जिसमें समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि आखिर किस मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दिया जाए। न्यायालय आमतौर पर प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। हालांकि न्यायालय एक मौलिक अधिकार को दूसरे मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दे सकती है, खासकर जब सार्वजनिक हित या लोक कल्याण की बात आती है। ऐसा निर्णय करते समय न्यायालय इस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रख कर निर्णय करती है कि कोई भी मौलिक अधिकार परम या अंतिम नहीं होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हम कुछ केस लॉ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब जब मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होता है तो इसका हल कैसे निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आधार अधिनियम 2016 को चुनौती दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसमें व्यक्ति के सभी निजी जानकारियों को देने के लिए बाध्य किया जाता है, जो उनके निजता का अधिकार का उल्लंघन करता है। इस पर भारत सरकार के महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में शामिल जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ रोजगार और आजीविका भी शामिल है। आधार के साथ विशेष पहचान के जरिए लोगों को सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का कुशल और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसे में यदि नागरिकों को किसी अन्य प्रतिबंधों को सहन भी करना पड़े तो यह अनुचित नहीं है। यदि दो मौलिक अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न हो रहा हो तो उस मौलिक अधिकार को तरजीह देना चाहिए जिसमें लोक कल्याण की नीति हो, अर्थात जीवन के अधिकार को निजता के अधिकार के ऊपर तरजीह देना चाहिए। 3 तलाक के मामले में
धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और स्त्रियों को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार के बीच टकराव था। साथ ही यह समानता के अधिकार को भी उल्लंघन करता था, क्योंकि यह केवल पुरुषों को उपलब्ध था, यह अधिकार स्त्रियों को उपलब्ध नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसी प्रकार रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर लाउड स्पीकर बजाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था और इसमें छात्रों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के सोने के अधिकार को प्राथमिकता दिया गया था। 1988 में एक जेड हॉस्पिटल का केस आया था, जिसमें एक डॉक्टर का HIV संक्रमित होने का पैथोलॉजी रिपोर्ट को उजागर कर दिया गया था, जिसके कारण उनकी होने वाली वधू ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। ऐसे में डॉक्टर ने इल्जाम लगाया कि उनकी गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अर्थात यहाँ उस डॉक्टर को अपनी निजी जानकारी गोपनीय रखने का अधिकार था। वहीं उसकी होने वाली वधू को यह जानने का अधिकार था कि आखिर उसके होने वाले पति किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित तो नहीं है। यदि यह विवाह हो जाता तो इस संक्रमण का प्रभाव उस स्त्री पर और आगे आने वाले संतति पर भी पड़ता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस स्त्री के अधिकार को प्राथमिकता दी। अब एक रोचक मुकदमा की बात मैं कर रहा हूं, जो कि महाराष्ट्र सरकार बनाम होटल रेस्टोरेंट से संबंधित मामला है और यह 2013 का मामला है, जिसे बॉम्बे बार डांस केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर डांस बार पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा कि यह अश्लीलता और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है। वहीं बार बालाओं की ओर से कहा गया कि रोजगार का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, यह उनका आजीविका है जिससे वो अपना जीवन यापन करती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने या अस्वीकार्य माध्यम से रोजगार पाने की तुलना में डांस करके जीवन यापन करना कहीं ज्यादा श्रेयकर है। बार बालाओं को अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। यदि राज्य इनकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो उन्हें डांस करके अपना जीवन यापन करने से वो रोक नहीं सकता है। इस प्रकार कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का टकराव देखा जाता है, लेकिन सभी मौलिक अधिकारों में सर्वोपरि होता है जीवन जीने का अधिकार, जिसके अंतर्गत आता है आजीविका का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जिसे किसी कीमत पर नहीं छीना जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से लाखों शिक्षकों के आजीविका पर एक बड़ा संकट आ गया है और यह गरिमामय जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन है। प्रत्येक शिक्षक को अपने आजीविका का अधिकार है और अपने रोजगार को सुरक्षा देने का अधिकार मिला हुआ है और इस अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। आज आजीविका और शिक्षा के अधिकार के बीच जो टकराव उत्पन्न हो गया है, उस टकराव में हमेशा आजीविका के अधिकार को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। किसी भी कीमत पर उनके आजीविका के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। आजीविका का अधिकार जो उसे गरिमापूर्ण जीने का अधिकार देता है, उससे उन शिक्षकों को वंचित नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है, उन सभी मौलिक अधिकारों में सबसे श्रेष्ठ या सबसे आवश्यक मौलिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार है और उसी जीवन जीने के अधिकार में हमारा आजीविका का अधिकार भी आता है और हमेशा से इस अधिकार को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन सर्वप्रथम है, उसके बाद ही और कोई अधिकार आता है।
चाहे वो समानता का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो या कोई भी मौलिक अधिकार जीवन के अधिकार के बाद ही आता है। यदि एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का ही अधिकार नहीं है, आजीविका का ही अधिकार नहीं है, तो इसके अभाव में बाकी अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जीवन जीने का अधिकार को सर्वोपरि अधिकार माना जाता है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षकों के जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन करता है और यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।